हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं वृंदावन के यमुना जी के तट पर हूँ। ये यमुना जी का वही किनारा है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में खेलते थे, गोपिकाओं से मिलने आते थे। राधा रानी भी इसी तट पर भगवान बांके बिहारी से मिलने आती थी। भगवान की अधिकांश जो बाल लीलाएं हैं वो इसी यमुना जी के तट पर हुई हैं। चाहे वो चीरहरण हो, चाहे कालीय दमन हो या भगवान जी की अन्य लीलाएं हों, भगवान ने सारी लीलाएं यहीं की हैं। भगवान जी यमुना जी को बहुत प्यार करते थे। भगवान की पटरानी भी कहा जाता है यमुना जी को। सूर्य की पुत्री हैं और यमराज की बहन हैं। यमराज और शनि दोनों ही यमुना जी के भाई हैं। इसलिए कहते हैं कि यदि यमुना जी की उपासना कर ली तो शनि की और यमराज की उपासना स्वयं हो जाती है, क्योंकि भाई हमेशा अपनी बहनों से प्यार करता है और यमराज और शनिदेव यमुना जी को बहुत प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी भी है। इस नाते भी यमुना जी की आराधना करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ये जो केसी घाट आप देख रहे हो, इस केसी घाट का निर्माण राजस्थान के एक राजा मान सिंह ने करवाया था और इसी केसी घाट के आसपास श्रद्धालु नौका विहार भी करते हैं। हम आपको दिखाएंगे कुछ नौकाएं यहाँ घूम रही है जिसमें श्रद्धालु विहार कर रहे हैं, यमुना जी का आनंद ले रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान यमुना जी में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ था और यही कारण है कि यमुना जी काफ़ी स्वच्छ नज़र आपको आ रही होंगी। ये देखिए, नौका विहार का आनंद श्रद्धालु ले रहे हैं। कहते हैं कि यमुना जी का अपराध किया जाए तो यमुना जी माफ़ कर देती हैं। अपराध इन द सेंस कि कूड़ा करकट डाल दिया जाए, प्रदूषण फैला दिया जाए, लेकिन यमुना जी तो माफ़ कर देती हैं। यमुना जी के जो भाई हैं यमराज, वो माफ़ नहीं करते, क्योंकि यमराज की बहन है यमुना जी। तो हम एक ये मैसेज चाहे आध्यात्मिक रूप से मान लिया जाए और चाहे अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए मान लिया जाए कि हमें देश की कोई भी नदी हो उसको स्वच्छ रखना है। फिर गंगा जी और यमुना जी तो हमारे शास्त्रों में वर्णित वो पवित्र नदियां हैं जो हमें पापों से मुक्ति दिलाती हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी को वरदान दिया था कि जब वो पृथ्वी लोक पर लीलाएं करेंगे अपनी, तो यमुना जी के तट पर ही अपना पूरा जो बाल्यकाल है उसकी लीलाएं करेंगे। तो आपको पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण की ज़्यादातर जो बाल लीलाएं हैं वो वृंदावन में हुई हैं और वृंदावन में भी यमुना जी को परेशान ना होना पड़े, इसलिए ठाकुर जी यमुना जी के तट पर ही लीलाएं करते थे ताकि यमुना जी प्रसन्न हों। और शास्त्रों में यह भी कहते हैं कि जब ठाकुर जी ने यहाँ से लीलाएं पूरा कर लीं तो उनका कहना था कि जो श्रद्धालु यमुना जी में स्नान करेंगे, यमुना जी का पान करेंगे, उनको श्री कृष्ण भक्ति का जो प्रसाद है, श्री कृष्ण भक्ति का जो लाभ है, पुण्य है, वो स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये यमुना जी के तट पर केसी घाट बना हुआ है। ये जो नौका है उसको चलाने वाले जो मांझी हैं उनका नाम है कृष्णकांत। कृष्णकांत, आप तो कई वर्षों से नौका चला रहे हैं। क्या महत्व है नौका विहार करने का, यमुना जी के दर्शन करने का? यमुना जी में तो भगवान भी कृष्ण भगवान भी नौका विहार करते थे पहले और अब भी करते हैं, लेकिन यमुना मैया को क्या है दूषित कर दिया है पहले से। यमुना जी में प्रदूषण होता है, इधर में बहुत काला जल हो गया है यमुना महारानी का। ऐसा पहले तो बहुत स्वच्छ जल था। आप क्या मानते हो, यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं उनको गंदगी नहीं फैलानी चाहिए? हाँ जी, ये यमुना जी में सीवर लाइन, गटर लाइन, फैक्ट्री का पानी जो भी आता है यमुना जी में, ये सब नहीं आना चाहिए यमुना जी में। आज से 10 साल पहले यमुना जी का बहुत निर्मल जल था और ऐसा ही होना चाहिए यमुना जी का जल पहले से। तो
आपने सुना कृष्णकांत जी को? कृष्णकांत की जो शिक्षा है वो केवल 5 क्लास है, लेकिन वो भी ये मानते हैं कि सरकारों को, फैक्ट्री मालिकों को ध्यान देना चाहिए यमुना की तरफ, खासकर यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी इसमें गंदगी नहीं फैलानी। फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो छोड़ा जाता है, तो यदि यमुना जी को स्वच्छ रखना है तो सरकार के साथ साथ हमें भी ध्यान देना होगा। फैक्ट्री संचालकों के लिए कोई सरकार को नीति बनानी चाहिए ताकि फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो यमुना जी में ना जाए। इसके अलावा सीवर लाइन जो जोड़ी गई है उसका भी कोई विकल्प निकालना चाहिए, कम से कम वो इस पवित्र नदी में उसका पानी ना आए, ताकि युगों युगों तक भगवान श्री कृष्ण की साक्षी है यमुना जी ऐसे ही बनी रहे।